तो दोस्तों इस समय ईरान के इजराइल के ऊपर अटैक के बाद मिडिल ईस्ट के अंदर जो टेंशन है वो चरम स्तर के ऊपर पहुंच चुकी है। इस कारण से भारत ने तत्काल ईरान और इजराइल दोनों से ही कहा है कि दोनों ही देश शांति और संयम बरतें और डिप्लोमेटिक चैनल के माध्यम से इस इशू को सॉल्व करें, अन्य कोई किसी भी प्रकार की ऐसी कार्यवाही ना करें जिससे यह लड़ाई और फैल जाए। फिलहाल मैं आप सभी को बता दूं कि जिस प्रकार का हमला ईरान करना चाहता था वैसा हमला हुआ नहीं है, क्योंकि इजराइल ने लगभग 99% ईरान की तरफ से किए गए मिसाइल और ड्रोन के हमले को ब्लॉक कर दिया है। परंतु इस हमले को रोकने में इजराइल को अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ा है और एक हिसाब से लगभग $1 बिलियन का खर्चा इजराइल को पड़ा है इस हमले को रोकने के लिए, क्योंकि मिसाइलों की कीमत जो इजराइल फायर करता है वो करोड़ों में होती है, जबकि ईरान के ड्रोन 2 से लगाकर 5 लाख के अंदर बनकर तैयार हो जाते हैं। और ऐसी हालत इनकी क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों की भी है। परंतु अभी भारत की सबसे बड़ी टेंशन है भारत के जो नागरिक ईरान और इजराइल के अंदर हैं उनको वहां से सुरक्षित वापस कैसे लाया जा सके। तो इसको लेकर जब हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब जी से सवाल पूछा गया तो जयशंकर साहब जी बोले कि अभी तो फिलहाल में भारत दोनों ही देशों की स्थिति को करीब से देख रहा है, पर यदि जरूरत पड़ती है तो भारत की वायुसेना तैयार है और हम रेस्क्यू ऑपरेशन भी करने को तैयार हैं। पर फिलहाल में भारत दोनों ही देशों से अपील यह कर रहा है कि दोनों ही देश शांति बनाए रखें ताकि अन्य कोई विवाद वाली स्थिति पैदा ना हो। और यदि ऐसा होता है तो फिर भारत रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अपनी सेना भी भेजने को तैयार है। यानी भारतीय विदेश मंत्री का साफ कहना है यदि विवाद आगे बढ़ता है तो भारतीयों की सुरक्षा के लिए भारत वायुसेना भी इजराइल और ईरान में भेजेगा और वहां से भारतीयों को वापस लाया जाएगा।